हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जिसमें अभी आज की डेट में 13% का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसका एक डाउनफॉल आया है एक दिन के अंदर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझते हैं कि जो 13% का डाउनफॉल आया है ये क्यों आया है, और जो कंपनी है बेसिकली एज ऑफ नाउ इसके क्या रीज़न रहे, और साथ ही साथ अब आपको इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, आपको इसको बाय करना चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस हिंडाल्को कंपनी के बारे में, सो एज ऑफ नाउ ये ट्रेड कर रहा है, ये 502 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट ये 13.83% की इसमें गिरावट दिखाई है आज की डेट में। जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलमोस्ट आपकी 12 बजे बना रहा हूँ 13 फेब को। अगर मैं बात करूँ, ये जो ओपन हुआ था ये 539 के आसपास ओपन हुआ था, और इसने जो हाई लगाया ये 540 का लगाया, और जो इसने लो लगाया ये 496 का लगाया है। ऑलमोस्ट 13% का इसमें डाउन फ्लो आया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो कंपनी है बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि इसमें डाउनफॉल क्यों आया आज। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे बड़ी ना इसमें एक न्यूज़ आई है हिंडाल्को कंपनी में, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हिंडाल्को जो कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नोवेल्स। जो ये नोवेल्स कंपनी है ना, ये बेसिकली इसने ना अपने रिजल्ट इसके डिक्लेयर करे हैं और इसने कुछ अपनी प्रोजेक्शन डिक्लेयर करी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इसका जो क्या हुआ है, वाई हिंडाल्को शेयर आर फॉलिंग टुडे। सबसे पहले इसका क्या हुआ है कि इसका जो फॉल हुआ है, जो इसका केपेक्स है, जो कंपनी का कैपिटल है, जो जितना बड़ी ये कंपनी है, इसके में ना बेसिकली इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई है कि जो इसका ये जो प्लांट लगा रहे थे, जो कि ये बेसिकली एट बे मिनट अलाबामा में, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यानी कि 250 करोड़ का इन्होंने पहले एस्टिमेट करा था, अब जो इन्होंने एस्टिमेट करा है वो 410 करोड़ का, विच इज़ 64% जंप हुआ है। आपको पता है कि अगर किसी कंपनी के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट कम होगा। अब जैसे उसमें, जैसे कि अब इन्होंने डिसाइड करा कि लाइक इन्होंने दोबारा से प्रोजेक्शन करी, तो उसमें आया कि 64% का इसमें जंप है। तो जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जो इसके होल्डर हैं, उन्होंने उसको दबा के सेल करा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनी का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और साथ ही साथ इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इन्होंने टाइम पे भी बताया कि जो इसका जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट, अब इनका 1 साल इसको लग सकता है प्रोजेक्ट। मतलब कि काम इसमें काफ़ी लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9 to 12 मंथ का इन्होंने टाइम कहा है कि स्टार्ट लगेगा इस पर प्लान करने के लिए। और साथ ही साथ जो इनका प्रॉफिट मार्जिन था, पहले उन्होंने एस्टिमेट करा था कि ये 15 to 16% का इनको प्रॉफिट देगा, बट इन्होंने अब जब रिवाइज करा है तो इसने 11% का, जो कि लोअर डबल डिजिट है। तो अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर वो डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट जो उसके प्लांट है वो स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ मिलती है तो वो दबा के सेल करते हैं, जिसका रीज़न कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के रिजल्ट की बात करूं, तो इसका जो थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो 10.1 टाइम्स टू 12.1 करोड़ का इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा है, उस पर कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू तो इसका 6.4% डाउन हुआ है, बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इसका थर्ड क्वार्टर में जंप हुआ है 10.1% से। अब अगर मैं इसके एबिटा की भी बात करूं, तो एबिटा भी 33% से इसका बढ़ा है, जो कि 45.4 करोड़ है, और जो कि पहले 34.1 करोड़ था, अब ये 45.14 करोड़ है। दैट मीन्स कि इसके जो कंपनी के एबिटा है वो भी बढ़े हैं, और साथ ही साथ जो मार्जिन है वो 11.6% से बढ़े हैं। तो इसमें कोई राय नहीं है कि इसकी कंपनी के रिजल्ट तो फिर भी ठीक है, बट साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आने वाला फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, जिसके कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट रही है। अब हम बात करें कि आपको इस स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सी बताऊंगा। एज पर दी टेक्निकल चार्ट, मैंने जो टेक्निकल चार्ट लगा रखा है वो मैंने लगा रखा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मैंने वीकली का चार्ट लगा रखा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 502 के करीब ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक का प्राइस। तो मैं आपको इसमें एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पे इसकी डिमांड है, अगर मैं इसकी एक काम करूँ जहाँ पे इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो इस स्टॉक के लिए, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ना एक डिमांड जोन एरिया है,
जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया जो कि बिटवीन 481 टू 448 है। अगर इस प्राइस पे अगर आपको स्टॉक मिलता है और आपको यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप इसमें एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये शार्प डिक्लाइन हुआ है ना, तो यहाँ से इसकी रैली भी आ सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था पहले तो उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि उन्होंने एकदम से रैली आई है। अब पेंडिंग ऑर्डर होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब ये स्टॉक इसी लेवल पे दोबारा गिरेगा तो क्या होगा कि दोबारा से अगर यहाँ से बाइंग आने के चांसेस है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि अगर इस रेंज में आपको मिलता है 481 टू 448, अगर आपको इस स्टॉक का प्राइस मिलता है तो आप बाय कर सकते हो और अपना उसका नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप अपना लॉस बुक कर लेना, और अगर आपको यहाँ से अगर इसमें रैली आई तो मेक श्योर जब रैली आएगी ना तो ये इसके हाई को भी तोड़ेगा, विच मीन्स कि ये 600 भी पार कर सकता है और 650 भी पार कर सकता है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक आपके लिए एक इसमें लॉस मेकिंग भी हो सकता है। तो आपको बट मेक श्योर जब भी आप ट्रेड लो तो आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी ना जो 200 ईएमए भी जो मैंने लगा रखा है वो भी इसके फेवर में है, क्योंकि 200 के ईएमए के ऊपर ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में गिरा है तो हो सकता है कि कल की डेट में बढ़ भी जाए। तो आपको अपना एनालिसिस करना जरूरी है और दैट्स ऑल फॉर माय साइड। बट मेक श्योर बिफोर यू बाइंग एनी स्टॉक यू हैव टू डू योर एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप इस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। बट अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में आपको हमारी वीडियो आती रहती है एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग